से तत्व है चल, है ना, तत्व है अन्न को आप, यानी जो जल को ले जाने वाला होने से आपको लौकिक लोग कहते हैं, लौकिक कहते हैं अस्नाया, उस खाए हुए अन्न को, कठिन अन्न को ले जाने वाला होने से उस जल को सामान्य व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति कहते हैं अस्नाया इति, है कि नहीं, अस्नाया कहते हैं। अब वर्णन कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं अस्नाया, तो अस्नाया में जो विसर्ग होना चाहिए, क्योंकि अप जल है, नित्य बहुवचनांत होता है, तो यहाँ पर भी ये बहुवचन अस्नाया ऐसा है, तो अस्नाया ऐसा प्रयोग होना चाहिए। तो कहते हैं जो अस्नाया में विसर्ग कहते हैं, लोग छांदस प्रयोग जान लेना चाहिए अप का विशेषण होने से। तो कहते हैं अप शब्द का विशेषण होने से अस्नाया ऐसा प्रयोग बनना चाहिए, तो बहुवचन रूप से होना चाहिए। तो फिर वहां पर बहुवचन विसर्ग क्यों नहीं दिया, तो अस्नाया अलग अलग हो, अस्नाया इति ऐसा प्रयोग कर देना चाहिए थी। कहता अस्नाया में जो विसर्ग है लोप हो गया, छांदस प्रयोग है। तो आगे कहते हैं तो तत्र एवं सत्य सति, तत्र एवं सति अद्भि रसादि भावेन नीतेन असितेन अन्येन निष्पादितम इदं शरीरम बटकणिकायाम इव संगो अंकुरः उत्पतित उद्गतस्य तम इमं संगम कार्यम शरीराख्यम बटादि संगवद उत्पतितम हे सौम्य विजानहि। अब दृष्टांत को दाष्टान्त बढ़ाते एवं इसी प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि जल अन्न को ले जाने वाला होने कारण उसका अस्नाया नाम पड़ जाने पर, तो सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जो जल है रसादि भाव से सती अद्भि, अद के द्वारा, अद्भि यानी यहाँ पर अद्भि हो गया, तो भिष्ट अद्भि में आरस्वीकार होना चाहिए। कहते हैं विकार का लोप, रकार का लोप हो जाने से दीर्घ हो जाता है, तो अद्भि तृतीया का बहुवचन। तो अद्भि जो जल है रसादि भाव रूप से उस अन्न को ले गया, रसादि भाव से युक्त कर दिया, तो खायु अन्न को उसने रसादि भाव से युक्त करके इदम शरीरम है जो शरीर रूप से परिणाम को प्राप्त करा दिया। अर्थात जैसे इदम शरीर बट कणिकायाम इव शुंग अंकुर उत्पत्तितम, जैसे बट कणिका के द्वारा एक उससे अंकुर उत्पन्न होता है। बट धाना से, बट कणिका है जो बट का बीज है, उससे अंकुर नाम का जो कार्य उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बट कणिकायाम इव शुंगो अंकुर उत्पत्तिता, तो जिस प्रकार से बट कणिका में के समान, तो बट धाना से जैसे शुंग रूप जो अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से जो खाया हुआ अन्न है उस अन्न को जल ले जाता है, ले जाकर के फिर अरे रस बनाता है ना, द्रवीभूत करके रस बनाता है, रस के माध्यम से ये तो शरीर उत्पन्न होता है, पुष्ट होता है। उत्पन्न भी होता है, पुष्ट भी होता है, दोनों प्रकार से होता है, उत्पन्न होता है। कहते तो उद्गत से उद्गत उत्पन्न हो जाता है। तम इमम संगम कार्यम है जो संग रूप जो कार्य है, शरीराख्य जो कार्य है, बट आदि समान, बट आदि संगवत है, जैसे बट दाना का जो कार्य है वृक्ष है ना, बट दाना का कार्य कहलाया स्वामी जी, है सुंगन का, बट बट आदि सुंगन कार्य, सुंग का अर्थ होता कार्य, तो बट वृक्ष जो बीज भी कहलाया, वो बीज भी है। तो बट रूप जो वृक्ष है, तो बट रूप जो वृक्ष कैसा है, उसे बीज का कैसे धाना का कणिका का अरे कार्य है। जो विशाल वृक्ष दिख रहा है ये विशाल वृक्ष उसी बीज का कार्य है। फिर उससे पुनः अरे बीज से फिर अरे वृक्ष से फिर बीज बनता है, बीज से फिर वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से फिर बीज, बीज से फिर वृक्ष, ये वो चलता रहा है। बीज अंकुर न्याय कहते हैं इसको। तो जैसे बट आदि संग के समान, जैसे बट आदि संग से उत्पन्न होता है, ऐसे बट आदि जो संग है कार्य है, इसका बीज का कार्य है, बीज का कार्य बट आदि कार्य है, कैसे संग अरे बट दाना का कार्य है।
उसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया। तो उत्पतितम उसे बीज से धाना उत्पन्न हुआ है विशाल वृक्ष, उसी प्रकार से हे सौम्य ये जो शरीर रूप जो कार्य है वो किससे, किसी न किसी अन्य से, किसी न किसी कार्य से कारण से उत्पन्न हुआ है। इस अन्य रूप जो इस शरीर रूप जो कार्य है हमारे देख रहे सामने दिख रहा है जो 5 है ना, कितने 4 हाथ 5 हाथ का, तो इत्यादि जो दिख रहा है इसको शरीर ये किसी न किसी का कार्य है। तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, तो उस कारण को मेरे से जानो। किम तत्र विज्ञेयमिति उच्यते, क्या जानने के योग्य है, मैं क्या जानूं आपसे। शृणु इदम, शृणु संगवत कार्यत्वा शरीरम शरीरम न मूलम मूल रहितम भविष्यति इति उक्त आहतो। कहते हैं सुनो इस विषय में, संग के समान कार्य होने से, मतलब संग वाला होने से, यानी कार्य होने से जो शरीर है स्थूल शरीर है, कार्य होने से बट वृक्ष के समान, बट दाना का कार्य बट वृक्ष है, उसी प्रकार से संग के समान कार्य वाला होने से ये शरीर कैसा है, कार्य वाला है। अर्थात ये कार्य है, किसका कार्य है, तो जो कार्य शरीर है कहते हैं न अमूलम यानी मूल रहितम न भविष्यति, मूल के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि ये कार्य है किंतु मूल के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार से पिता ने श्वेत केतु को कहा, है ना, ऐसा कहा श्वेत केतु कहा कि मूल के बिना ये कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, इस प्रकार का। अब आगे कहते हैं, अगली श्रुति आती है ना, तो कहते हैं यदि एवं स मूलम इदम शरीरम बटादि संगवत् तस्य अस्य शरीरस्य का मूलम स्याद भवेदिति एवं पृष्ठ आह पिता। यदि आप कहते हैं कि जो स्थूल शरीर जो कार्य है वह किसी न किसी मूल वाला है ना, ये पुत्र दिख रहा है, पुत्र पुत्री दिख रहे हैं, तो इसके कोई ना कोई माता पिता होंगे। उसी प्रकार से स्थूल शरीर जो कार्य दिख रहा है तो इसका कोई ना कोई मूल होना चाहिए। तो बट आदि संग के समान, बट आदि कार्य के समान, जैसे बट आदि अरे आदि और सारे वृक्ष अन्य अन्य आ गए, तो जैसे वो कार्य है बीज के हैं, बट दाने आदि के कार्य हैं, उसी प्रकार से ये शरीर भी किसी न किसी मूल वाला है, बिना मूल के पैदा नहीं हुआ। तो शरीर अस्य कहाँ पर मूलम से आते है, कौन कहाँ पर शरीर से मूलम से आते है, बट अरे इस शरीर का मूल कौन है, कहाँ पर है। इति एवं इस प्रकार से पिता के द्वारा पिता से पुत्र पूछता है, तो पिता कहता है, कहते हैं इस प्रकार से जल के द्वारा असित खाया हुआ जो अन्न था और रसादि भाव से भी परिणाम को प्राप्त हो गया, उसके विषय में कहते हैं किस निमित्त से आता थे आगे वर्णन करते हैं। तस्य का मूलम स्याद, तो उसका मूल कौन है, ऐसे वाक्य के अनुसंग रूप से उत्तर में जोड़ते हैं, अतः उसका मूल ये है। तो कहते हैं तस्य का मूलम स्याद अन्यत्र अन्नाद एवं एवे खलु सौम्य अन्येन संज्ञान आपो मूलम अन्विच्छा। अद्भिः सौम्य संज्ञान तेजो मूलम अन्विच्छा। तेजसा सौम्य संज्ञान तन मूलम अन्विच्छ। सन मूला सौम्य इमः सर्वः प्रजः सदायतनः सत्प्रतिष्ठः। तो यहाँ पर पिता रूपाचार्य कहते हैं
मेरी जो वाणी है वो मेरे को पुनः लौट कर सुना रही है। उससे जैसे लैप को करके फिर से कर लीजिए उसको, को कहना है फिर से उसको काट दीजिए एक बार और फिर जोड़ लीजिए। अच्छा ऐसा। हाँ, सही आ जाएगा। तो देखिए, सही हो गया। अच्छा हाँ, तो वर्णन आगे करते हैं। तो इसका अरे अर्थ करते हैं। तस्य क्वा मूलम स्यात्, पुत्र ने पिता से पूछा कि हे पिताजी, उस जो स्थूल शरीर जो कार्य दिख रहा है इसका मूल कौन है, कहाँ पर है? क्वेन कहाँ पर है? सप्तमी अर्थिमात है क्वा, किम का रूप है क्वा, कहाँ पर है इसका मूल है, कौन मूल है? तो अन्यत्र अन्नाद एवं एव खलु सौम्य, अन्न को छोड़ करके और कौन हो सकता है कि नहीं? अन्यत्र अन्नाद, अन्न से छोड़, अन्न से भिन्न और कौन इसका मूल हो सकता है? अर्थात अन्य संज्ञान आपो मूलम अनुविच्य, अर्थात इसका मूल कौन है? अन्न है। स्थूल शरीर का मूल कौन है? अन्न है। इसलिए जो संग रूप कार्य के द्वारा अन्न से उत्पन्न हुआ है, ये स्थूल शरीर कौन सा है? अन्न से उत्पन्न हुआ है। तो इसी अन्न इसका कार्य है, कारण है। स्थूल शरीर का कारण कौन हो गया? अन्न। तो अन्न रूप जो कार्य के द्वारा, हे पुत्र आप मूलम अन्विच्छा, आप मूल की जानो। अतः अन्न भी किसी न किसी का कार्य है। जैसे स्थूल शरीर अन्न का कार्य है, ठीक है ना, उसी प्रकार से अन्न भी देखा जाता है। किसान खेती करता है, फिर उगाता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर उगाता है, फिर उगाता है, फिर नष्ट हो पैदा करता है, नष्ट हो जाता है। उत्पत्ति, जैसे स्थूल शरीर उत्पत्ति और उत्पत्ति होती रहती है, मृत्यु होती रहती है। तो किसी ना किसी उत्पन्न हुआ, तो किससे हुआ? अन्न से उत्पन्न हुआ। कहते अन्न भी देखते हैं तो उत्पन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो वो उसका भी कोई ना किसी कार्य, वो भी कार्य है। तो जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, जो नष्ट होता है जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है कि नहीं? तो जो फिर वो अन्न किसी न किसी का कार्य होगा। तो उस अन्न रूप कार्य के द्वारा अपने मूल को जानने की इच्छा करो। तो आप मूलम अनुविच्छा, तो अन्न किसका कार्य है? आपका है। ऐसे आप यानी जल को, अप है ना, आप है जल, तो नित्य बहुधा स्नान होता है आप। तो जल को जानने की इच्छा करें। जल भी देखा जाता है, उत्पन्न होता है, वर्षा होती है तो जल दिख जाता है, वर्षा नहीं होती सूख जाते है कि नहीं? तो वर्षा के काल में दिखना, वर्षा से रहित हो जाने पर नहीं दिखना। अथवा यहाँ पर कभी 1 घंटा जल दिखा, फिर बाद में अरे लोप हो गया, तेज धूप में नष्ट हो जाता है। तो वो भी उत्पत्ति देखी जाती है उसकी। तो कहते हैं आदि भी सौम्य संज्ञान तेजो मूलम अनुविच्छा, अतः जल भी किसी न किसी का कार्य है। इसलिए वो किसका कार्य होने से उसके मूल को हमेशा परमात्मा ही होता है ना स्वामी जी? वहीं ले जा रहे हैं, उधर ही ले जा रहे हैं। तो कहते हैं तो जल रूप जो कार्य है उस कार्य को वही किसी न किसी का कार्य है। किसी न किसी का उस कार्य होने से किसी न किसी उसका कारण होना चाहिए। तो उसका कारण कौन है? तेज है। तो तेज रूप कारण को जानने की इच्छा, मूल को जानने की इच्छा करें। कहते तेज भी, तेज का सौम्य संज्ञान स्वर्ण मूलम अनुविच्छा। ये सौम्य तेज भी उत्पत्ति देखी जाती है और जन्म मृत्यु देखी जाती है। तेज रूप जो घृत है, तेज रूप जो घृत है, बिजली आदि है, देखो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है, फिर उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? तो तेज का जो कार्य है, मतलब तेज कैसे घृत आदि है, जैसे तेज पदार्थ होते हैं उत्पन्न होते हैं, देखे जाते हैं, घृत तेल आदि है, बिजली आदि है, ये सब तेज दिखते हैं। तो जो तेज है ये कुछ उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। फिर ये भी जो उत्पत्ति होती है, नष्ट होती है, वो भी कार्य है। तो कार्य होने से उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, कहीं ना कहीं से पैदा हुए होंगे। तो उसे मूल को जानने की इच्छा करो। तो सल मूल कहते हैं, सत्य मूल को जानने की इच्छा करो। आता उसका मूल कौन है? सत्य है। तो सत्य मूलम अनुविच्छा, सत्य मूल को जानने की इच्छा करो। कहते सन मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सद आतना, हाँ सत प्रतिष्ठा। कहते हैं सौम्य
ईमा सर्व प्रजा, ये प्रजा देखिए सतमूल वाली है। संपूर्ण जगत जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है सारा कैसे जगत प्रपंच सतमूल वाला है। तो ये वो मूल वाला है, वो प्रजा सारी सतमूल वाली है। और प्रजा मूल वाली अकेली नहीं है, ठीक है। मूल वाली कहते आप यहाँ पर इस घर में रहते हैं, ठीक है, कोई किसी न किसी ने दे दिया कि वर्तमान काल में भी वो उसी परमात्मा में ही रहती है। सारी प्रजा कैसी है, उसी परमात्मा में सत परमात्मा में रहती है, आशा करके रहती है। और मरने के पश्चात वो सारी प्रजा भी उसी परमात्मा में ही लीन होती है, ठीक है ना। मरने के बाद भी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा से हुई, सत से उत्पन्न हो, स्थिति भी उसी परमात्मा, आयतन यानी उसी को आश्रय करके रह रही जो प्रजा सत आयतन वाली है। वही प्रजा सत प्रतिष्ठा आता जब लय हो जाता है, सत प्रतिष्ठा लय गति लय आती किया, जब प्रतिष्ठा अंतिम में संगार हो जाता है, प्रजा का नाश हो जाता है, उसी सत्य परमात्मा में ही लीन हो जाती है। रस्सी में उत्पन्न सर्प है, उसी से उत्पन्न हुआ है, रस्सी से, रस्सी में ही चेष्टा कर रहा है और रस्सी में जा करके लीन हो जाता है। तो ये सत का बोध करा दिया। तो ये सारी प्रजा जगत आदि प्रपंच है सत मूल वाला है। सत किसी में दूसरे में प्रतिष्ठित होगा ना, सत किसी दूसरे में प्रतिष्ठित नहीं है। तो किसमें प्रतिष्ठित है? सत है स्व महिमनी, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। कस्मिन भूमा प्रतिष्ठिता, ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? स्व महिमनी इति ये प्रतिष्ठिता, अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है। जो भूमा आगे अष्टम अध्याय में आएगा। हाँ, तो अब आगे वर्णन करते हैं। तो भगवान भास्कर कहते हैं कि तस्य क्वा मूलम स्याद अन्यत्र अन्नाद अन्य मूलम इति अभिप्राय। उस स्थूल शरीर का मूल कौन है? तो कहते हैं कहाँ पर है? तो अन्न को छोड़कर और कहाँ हो सकता है? तो अर्थात अन्न ही इसका मूल है। जो खाया पिया जा रहा है जो अन्न है, ये अन्न ही स्थूल शरीर का मूल है। तो अन्न रूप परंपरा से पृथ्वी ले लिया है ना, तो पृथ्वी वो मूल हो गया। अब आगे कहते हैं खत्म किस प्रकार से इस स्थूल शरीर का मूल अन्न है कि असीतम ही अन्नम अदिभिर्द्रविः कृतम जाट्रेण अग्निना पच्यमानम रस भागन परिणमते। येन, क्योंकि जो खाया जा रहा है अन्न, भक्षण किया जा रहा है अन्न, उस अन्न को जल के द्वारा अद्भिर जल के द्वारा द्रवीकृतम, द्रवी बना दी, तरल बना देते, पचा दिया जाता है। तो जाटर अग्नि ना, जाटर अग्नि के द्वारा जब द्रवीकृत हुआ है अन्न, जल के माध्यम से ठोस अन्न जब जल के द्वारा द्रवीकृत हो गया, फिर द्रवीकृत होकर के अग्नि के द्वारा उसको पचा दिया गया। तो पचा देने से उसके क्या होगा? रस बन गया। जल अग्नि के द्वारा पक जाने से, पचा दिए जाने से वह जल के माध्यम से वह अन्न रस रूप में परिणाम को प्राप्त हो गया, 3 भाग में विभक्त हो गया। तो पच्यमान जो अन्न है वह रस रूप से, रस भाव से परिणाम को प्राप्त हो जाता है। 3 भाग उसके हो गए, स्थूल भाग निकल जाता है, मध्यम भाग मांस बन जाता है ना, और कनिष्ठ अनिष्ट सूक्ष्म भाग और इंद्रिय आदि, मन है, इंद्रिय है, मन है यहाँ पर इंद्रिय, तो सारी इंद्रिय आदि मन बन जाता है, मतलब मन बन जाता है और अन्न से भी इंद्रिय बन जाती हैं। तो इस प्रकार से उपलक्षण हो गया। तो कहते हैं इस प्रकार से रस आदि भाव से वो अन्न के परिणाम को प्राप्त होता है। अब उसको प्रक्रिया वर्णन करते हैं। तो कहते हैं रस के कहते हैं स्वामी जी, मैं तो हर वस्तु को ब्रह्म में लीन करा सकता हूँ। बोले गुलाब का फूल का उदाहरण दिया, बोले गुलाब का फूल खिला, फिर घर के नीचे मिट्टी में गिर गया, के मिट्टी में मिल गया, मिट्टी कहाँ जाएगी? बोले जल में लय हो जाएगी। वही तो चल रहा है। तो सत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तो यही है प्रक्रिया है कि नहीं? तो श्रुति इस प्रकार, इसमें प्रमाण है, श्रुति इस प्रकार बोध कराती है कि सतरूप परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। तो ये कहते हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न हुआ वाला जीव किस पर, कहाँ से आया हुआ, उसको लेकर कहते हैं। कहते खाया पिया अन्न को और जल के द्वारा नीचे ले गया, द्रवीकृत कर दिया, और द्रवीकृत जो अन्न से युक्त रस जल है, उस जल को जाटर अग्नि के द्वारा पचा दिया गया। तो पचा देने से वह उसका रस बन गया।
स्थूल भाग निकल गया रस रूप से, फिर क्या हो गया, रस के 12 भेद वहां पर वर्णन किए थे। शिव पुराण में वैसे बताया था, रस के 12 भेद किए, तो उसको यहाँ पर थोड़ा से लेते हैं उसी को। रसात है जो रस बन गया, उस रस से कहते हैं वहां पर भी रस से रस बना, उत्तक बना, फिर रस से रक्त बना, लोम बने, फिर मांस बना, फिर केश बना, फिर स्नायु बना, फिर अस्थि बने, फिर नख बना, फिर मज्जा बना, अस्थि नहीं बना, अरे स्नायु से अस्थि, नख आर बना, फिर मज्जा बना, मज्जा से फिर शुक्र बना, मतलब हाँ अस्थि से शुक्र बना। तो इसी को लेकर यहाँ पर वहां पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो कहते हैं रसात शोणितम, रस से शोणित बना, शोणिता से मांसम, और शोणित से मांसम बना, मांसान मेदो, मांस से मेद बना। कहते हैं मेदशो अस्थिनी, मेद से अस्थियां बनी, अस्थिभ्यो मज्जा, अस्थियों से मज्जा बना, मज्जाया शुक्रम, मज्जा से शुक्र बना। लेकिन वहां पर एक आया था, कहते अस्थि सा शुक्रम, ऐसा आया था, अस्थि से मज्जा, नख और मज्जा वो शुक्र बने। तो यहाँ पर मज्जा है, मज्जा या शुक्रम, मज्जा से हो सकता, मज्जा से वैसे जैसे बोलते हैं कि वीर्य कौन सा है, ऐसे सारी हड्डियों का रस रहता है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो मज्जा से शुक्र बना, यहाँ से प्रक्रिया पंचमी है ना, मज्जा या शुक्र, मज्जा का कार्य शुक्र हो गया। तो वहां पर शिव पुराण में ऐसा आया था, अस्थि था, अस्थि से नख, मज्जा, शुक्र, तो इस प्रकार से तो शुक्र बनता है। तो यहाँ पर मज्जा से शुक्र दिया है। तो इस सप्त धातु बन गई उस रस से, और इस प्रकार से। और ये सामान्य दिया विस्तार पूर्वक वहां पर 12 रस का परिणाम 12 वर्णन कर दिया था। अब कहते हैं ये ऐसा शुक्र बन गया। अब शुक्र के बनने के पश्चात अब स्त्री को लेकर कहते हैं, तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से योषित भुक्तम अन्नम रसादि क्रमेण एव परिणमता परिणतम लोहितम भवति। तो सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से जब स्त्री भोजन करती है, तो भोजन करती है उसका भी जो भोजन है जल के द्वारा ले जाया जाता है, फिर वो अग्नि द्वारा पचा दिया जाता है। इसके पश्चात है अन्न रसादि क्रम से परिणाम को प्राप्त होकर लोहित रूप से हो जाता है, रज बन जाता है। अब रज और वीर्य के माध्यम से फिर प्रतिदिन ये शरीर मतलब पुरुष जीव रूप से पुत्र पैदा होता है। अब कहता ताभ्याम शुक्र शोणिताभ्याम अन्न कार्याभ्याम संयुक्ताभ्याम अन्नेन ए प्रति अहम भुज्यमानेन अपूर्यमाणाभ्याम कुड्यम इवे स्मृत पिंड ही प्रत्यहम उपचीयमानो अन्न मूलो देश होंगे परिनिष्पन्न इत्यर्थ। कहता है उसी प्रकार से रज और वीर्य के द्वारा शुक्र शोणित के द्वारा, तो शुक्र शोणित के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो उसका जो कार्य कौन हो, ये हमारा शरीर है ना। तो अन्न का कार्य, ये अन्न का कार्य शुक्र शोणित हुए, कहते शुक्र शोणिताभ्याम अन्न कार्याभ्याम। तो अन्न के कार्य से जो शुक्र शोणित उत्पन्न हुए, उनके द्वारा उन दोनों के सम्मिलित हो जाने से, शुक्र शोणित के द्वारा शुक्र शोणित के सम्मिलित हो जाने से, अन्न के कार्य सूक्ष्म उसके द्वारा सम्मिलित हो जाने से जो हमारा स्थूल शरीर बन गया, उस स्थूल शरीर कहते अन्न ने उस स्थूल शरीर बन गया। अब उस स्थूल शरीर में हम इस अन्न का भक्षण करते हैं, प्रतिदिन भुज्य माने के। अब जब भोजन किए जाते हैं प्रतिदिन हम उस अन्न का भोजन करते हैं, जल से युक्त होकर के भोजन करते हैं, तो अपूर्यमाणायाम, तो कहते हैं उसके द्वारा